नारद जी बोले व्यास जी भगवान न जाने किस गुण पर लीज जाए कोई ठिकाना नहीं है। आप तो भगवान को ध्याओ भजो। बोलो सीताराम। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। व्यास जी गदगद हो गए पूर्व जन्म की कथा सुन करके, और नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुन करके हृदय में श्रीमद् भागवत कथा की भागीरथी प्रकट हो गई। और अब भागवत कथा की भागीरथी तो प्रकट हो गई, लेकिन इसका प्रचार कौन करे? भागवत की रचना तो हो गई, 18,000 श्लोक मधुर मधुर लिख दिए। कितने श्लोक? 18,000। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद के अंतर्गत भागवत है। लेकिन इसका प्रचार कौन करे? तब तक अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की दो शिष्यों से गा जाओ, यत्र तत्र भागवत के श्लोक गाओ। जहां सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की साधना में बैठे थे, बिनु पद चलय सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वकुतावण जोगी। ऐसे निराकार ब्रह्म की साधना सुखदेव जी कर रहे। एक श्लोक एक शिष्य ने सुखदेव जी के बगल में खड़े होकर गाया। श्लोक क्या था जरा सुनना। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रतवासा कनिक कपिसम, वैजयन्तीं जमाला, रंध्रान वेणो रधर सुधया, पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद। आहा, श्लोक बड़ा प्यारा। श्रीधाम वृंदावनों में भगवान ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े, कलकल किन्नोद करती हुई जमुना जी की धारा बह रही, पक्षी चहचहा रहे, और कदम्ब की छांव में ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष से टिक करके खड़े। और खड़े भी तो सीधे नहीं, पैर के ऊपर पैर रखें, कमर जरा लचकाए है, मुख जरा तिरछा है, मोर मुकुट पहने हैं, काले काले घुंघराले भगवान के केस हैं, लाल लाल भगवान के होंठ हैं, सफेद सफेद ठाकुर की चमचमाती हुई मोती की जैसी छोटे छोटे दाने जैसे भगवान की दंतुलियां हैं, दांत दिख रहे, कंठ से एकदम गरा गर्दन ठाकुर जी का भरा हुआ, भुजाएं मानो किसी से युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रही हो। ठाकुर जी की एकदम चौड़ी भरी हुई भुजाएं, कटी, भगवान पीतांबर पहने, काली कामरिया ओढ़े हुए ठाकुर जी, और मोर मुकुट पहन करके ठाकुर जी की एक लट लटक रही, जो मुख पर आभा मंडल पर ठाकुर जी के भरे हुए लाल लाल सेब की भांति कपोलों के ऊपर, गालों के ऊपर वो जब वो लट लटकती है और जब हवा चलती है तो वो लटक लहराती है, वो लट लहराती है तो मानो नागन नृत्य कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता। और अपने लाल लाल होंठों पर छोटे छोटे हाथों की छोटी छोटी हथेलियों की छोटे छोटे अंगुलियों से जब गोविंद अपनी वह वेणु, अपनी वह बांसुरी, अपनी वह बांसुरिया, अपनी वह बंसी को उठा करके अधरों से लगाते हैं, और लगा करके गोविंद जैसे ही फूंक मारते हैं तो यमुना का जल बांसुरी की मधुर करुण क्रंदन स्वर के अहनाद नाद को सुन करके ठहर करके पत्थर बन जाता है।
और ठाकुर जी ऐसी बांसुरी बजाते ब्रज में, ऐसी बांसुरी बजाते कि ठाकुर जी के बांसुरी की, मुरली की, नाद की स्वर को सुन करके अमलादिक ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गोविंद की बांसुरी के स्वर के तान के कानों में जैसी झनकार पड़ती, उनका ध्यान खुल जाता और बांसुरी की तरफ खिंचे चले जाते। ऐसी गोविंद बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की तान कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हमारे मनमोहन माधव चितचोर माखन चोर मुंडी वाले कन्हैया काना गोविंद गोवर्धन गिरधारी गिरवर लाल कन्हैया ठाकुर कहते, कोई गिरधरधारी कहता, कोई जगन्नाथ प्रभु कहता, कोई द्वारकाधीश ठाकुर कहता, कोई कृष्णचंद कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंद नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता है। ऐसे कन्हैया जब ब्रज में खड़े होकर के बांसुरी की तान को टेर से सुनाते हैं तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गोविंद के पास चले आते हैं। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मौतन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। न्यवछावर प्राण करूं कृष्णा, बलि जाम लला के बोलन की। हमारे माधव इतने सुंदर हैं कि सरकार के कोई चरण कमलों को ही अगर देख ले, मुख तो छोड़ो, चरणाम्बुज को ही अगर कोई देख ले तो ठाकुर जी के चरणों को देख करके ही आंखें भरती नहीं, अखियां टिकी ही रहती। हमारे माधव इतने सुंदर हैं। और श्री सुखदेव जी इस श्लोक को सुनकर के गदगद हो गए। ओ कोई इतना सुंदर, हा, पर कोई सुंदर हो पर स्वभाव सुंदर हो ना हो तो बड़ा गड़बड़। लेकिन तब तक दूसरे शिष्य ने भागवत का दूसरा श्लोक जिसमें भगवान का स्वभाव बताया वो गुनगुना दिया श्लोक। अहो बकीयम कालकूटम जिघांसया पाय यदा साधिवी, लेवे गतिम धातृतुतां ततोन्यम कंबादयालु शरणं ब्रजेम। आहा, कोई इतना सुंदर हो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, रूप सुंदर होना बड़ी बात नहीं, पर चरित्र सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अब बुरा ना माने तो करोड़ों की बात मेरे पागलों तुम सुन लो, चित्र सुंदर हो या ना हो पर चरित्र सुंदर जरूर रखो। ठाकुर जी का चित्र भी सुंदर है, चरित्र भी सच्चरित्र है। अब स्वभाव कैसा? अहो बकीयम, बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम पूतना। पूतना ठाकुर जी को मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव। अच्छा, तुम्हें कोई मारने आए तुम उसे माताजी पिताजी बनाओगे क्या? बोलो, जवाब दो, हाँ जी या ना जी। अरे कौन लो चाहिए नो ही खाई, जोर से बोलो। कोई अगर तुम्हें मारने आए तो तुम क्या उसे कहोगे माय डियर फादर प्लीज नो 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 नो, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे ना। अब देखो ठाकुर जी का स्वभाव। पूतना मौसी ठाकुर जी को मारने के उद्देश्य से आई, धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव। उसका वध तो किया, उद्धार तो किया, पर जो गति यशोदा मैया को दी वही गति पूतना मौसी को भी दी। बोले भले ही कुछ भी कहो, भले ही मारने आई, पर काम तो माता जी का किया, क्योंकि स्तनपान कराने का काम माता जी का है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया ठाकुर जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया।
आपने बड़ा सुंदर प्रभाव स्वभाव पाया। इतना सुंदर ठाकुर जी के रूप का वर्णन सुना, खिंचे चले गए सुखदेव जी। अरे भाई और सुनाओ श्लोक, हमें तो 2 ही आते हैं, और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास जाओ, उनके पास तो ऐसे ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की एक संगता है। ओ क्या नाम है आपके गुरु जी का? श्री वेदव्यास जी महाराज। पूज्य पिताजी आनंद से भर गए, दौड़े दौड़े पिताजी की शरण में गए और ठाकुर जी का ध्यान करने। पहले निराकार के साधक थे, अब साकार के हो गए। मेरे पागलों याद रखना, कान खोलकर सुनना। अभी कोई हमसे पूछ रहा था कि कथा सुनना क्यों जरूरी है। कथा सुनना इसलिए जरूरी है, नास्तिक को आस्तिक कथा ही बनाती।